आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में रेशियो से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 7:9, बी रेशियो सी दिया हुआ है 1:12। रिवर्स एन वाला वही हमने बताया, ट्रिक लगाइए। रिवर्स एन क्या हो जाएगी, 7 एकम 7 और 9 एकम 9, 12 नेम हो जाएगा 108। तो 7 9 108, देखिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपसे लगातार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। क्या है, आपको दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, आपको सबसे छोटा कोण निकालना है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 13x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। इन सबको जोड़ने पे 36x आएगा बराबर 360। तो 36 धाम हो जाएगा 360, x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 5 है। तो 5 धाम 50, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्या बोल रहा है, आपको दोस्तों दो नंबर्स हैं जिनका योग दिया गया था 40 और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था 60। आपको इनके विपरीत का योग निकालना था, 1/x प्लस 1/y। तो क्या आएगा ये दोस्तों, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। आपको देखिए x प्लस वाई दिया हुआ है 40 और एक्स वाई दिया था 60। इसको हल करेंगे आएगा 2/3 आएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो निकालना था आपको। तो 3 वर्षों के लिए जब भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो आपको, तो उसका ट्रिक याद रखिए क्या होता है, डी बराबर अर्थात डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा r/100 का होल स्क्वायर गुणा r/100 प्लस 3। आर दिया हुआ है, आर 10% है, पी की वैल्यू 5,000 रुपए दी हुई है, रखिए आपको आंसर मिलेगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, पी की वैल्यू क्या है, 5,000 रुपए है। आर की वैल्यू क्या है, 10 रखेंगे तो आएगा 1/10 का होल स्क्वायर। अगर यहां आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो 1/10 प्लस 3 आएगा। अब इसे हल करिए, क्या आएगा, ये देखिए 10 और 100 1000 हो गया, ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 31 का गुणा 5 से करेंगे तो 155 आएगा। तो याद रखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 155 रुपए। यदि किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ जाती है तो गृहस्थ को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय ना बढ़े। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या निकल के आएगा, कमी प्रतिशत बराबर जितने प्रतिशत कीमत बढ़ी है उसे ऊपर लिखिए 40/100 प्लस 40 गुणा 100। ये क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 40/140 गुणा 100। ये क्या निकल कर आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 200/7 निकल कर आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है आपके, कोई एक धनराशि साधारण ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। दोस्तों इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर आपको डायरेक्टली लिखना है, जितने गुना हो जाती है उसमें से -1 करिए, इसको 100 से गुणा करिए और नीचे जो टाइम दिया है उससे डिवाइड करिए। देखिए 4 वर्षों में दिया है तो बस, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 100/4, मतलब ये आएगा 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है बस। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि एलसीएम जो है दो नंबर्स का वो 721 है और नंबर्स का रेशियो था 1:7। तो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। हमने दोस्तों मान लिया इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ है x। अब आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसका गुणा कीजिए और जो आपने एचसीएफ माना है उसका गुणा कीजिए, यही होता है एलसीएम। कितना है, 721। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 103। तो नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, रेशियो दिया हुआ था 1:7, मतलब 7 + 1 गुणा 103 हो जाएगा। तो ये आएगा 824, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 और अंतिम पद 79 दिया हुआ है, तो आपको औसत बताना है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का औसत हमेशा याद रखिए, एवरेज बराबर होता है प्रथम पद कितना है 9 प्लस अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों 88/2 बराबर 44, इसका औसत पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है। जब नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रवाहित हो रही है, आदमी एक निश्चित स्थान तक जाकर वापस लौटने में 3 घंटे का समय लेता है। तो आपको उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा दोस्तों, उसे धारा के अनुकूल जाने में कितनी चाल होगी,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल जाने में चाल कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 2 गुना करके शांत जल में जितनी चाल है उससे, और इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए जितना टोटल टाइम लग रहा है टी से, तो आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। ये देखिए इसे हल करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तियो 12 और 3 से 3 कैंसिल, तो 8 दूनी 16 किलोमीटर जो होगी ये टोटल डिस्टेंस होगी। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को टी समय में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को करने में टी से 25 दिन ज्यादा लेता है और बी अकेला उस काम को करने के लिए टी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो टी का मान आपको बताना था। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद रखिए, टी की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट में ए देखिए टी से कितना ज्यादा लेता है 25 दिन, तो 25 लिखिए, और बी कितने दिन ज्यादा लेता है, बी 9 दिन ज्यादा लेता है तो 9। इसको जब हल करेंगे तो 5 तियो 15 दिन आएगा, टी की वैल्यू आएगी 15 दिन। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर यदि धन 2 वर्षों में 1000 रुपए और 3 वर्षों में 1200 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर याद रखिए 3 वर्षों में जितना हो जाता है 1200 माइनस 2 वर्षों में जितना होता है 1000 अपॉन 2 वर्षों में जितना हो जाता है वो, और इसे गुणा करना है आपको 100 से। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 200 बटे 1000 गुणा 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। इसका आंसर आएगा 20% जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रमेश जो है दोस्तों शेष से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हो तो रमेश अकेला उसे कितना दिन में करेगा। रमेश को अगर दोस्तों x दिन लग रहे हैं तो शेष को कितने दिन लगेंगे, शेष को 2x दिन लगेंगे, क्योंकि रमेश दुगनी गति से काम कर रहा है। अब दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, x गुणा 2x अपॉन x प्लस 2x बराबर 12 दिया हुआ था। इसे हल करेंगे तो ये आएगा 2x अपॉन 3 बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर 18 आएगा। मतलब 18 दिनों में रमेश पूरा काम करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, 96 22 404 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो दोस्तों याद रखिए जब भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी जाए तो जो नंबर दिया है उसके अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक होने का मतलब जब भी विषम संख्या आए अंकों की तो उसमें 1 जोड़िए, उसका आधा कर दीजिए, बस इतने ही अंक होंगे उसके वर्गमूल में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोस्तों ये संख्या कोई सम संख्या होती जैसे 6 8 होती तो इनका डायरेक्टली हाफ कर देते। ये देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में एलसीएम एचसीएफ से इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 480 दिया हुआ है तो आपको एचसीएफ पूछा जाएगा क्या होता है। ये लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों अगर हम मान लें एचसीएफ एक्स है तो आप इस एक्स को मल्टीप्लाई करिए, जो यहाँ अनुपात दिया हुआ है 4 गुणा 5 कर दीजिए, यही क्या बन जाता है, यही एलसीएम बन जाता है। क्या दिया हुआ है एलसीएम, 480 एलसीएम दिया हुआ था। 4 पंजे 20, 20 एक्स बराबर हो जाएगा 480, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24। 24 क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है।